हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 आर्म्स एक्ट 1959 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं एमसीक्यू में। चैप्टर 5 की रेंज है सेक्शन 25 से लेकर 33 तक की। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 25 को कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसलिए हम इस वीडियो को सेक्शन 25 को डेडिकेट करते हैं। सेक्शन 25 इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट हुए हैं थ्रू अमेंडमेंट 2019 में 2019 को, जो कि इन्फोर्स में आ गया था 14 दिसंबर 2019 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू इतने सारे मेजर चेंजेस किए गए, पनिशमेंट बढ़ाई गई, चेंजेस किए, कुछ ऐड ऑन किए गए। अब हम बात करते हैं थ्रू पनिशमेंट थ्रू अमेंडमेंट सेक्शन 25 बात करता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट निर्धारित की गई है। Whoever manufacture, obtain, procure, sale, transfer, convert, repair, test or prove or expose or offer for sale or transfer or has in his possession for sale, transfer, कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट, प्रूफ एनी आर्म्स एंड एमुनेशन, जो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 का उल्लंघन कर रहे हैं। और बी पॉइंट बात कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, शॉर्टन द बैरल, आप बैरल की जो साइज़ है उसको क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, और फायर आर्म, और कन्वर्ट कर रहे हो इमिटेज फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स, और कन्वर्ट कर रहे हो एनी फॉर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ फायर आर्म मेंशन इन द रूल आर्म्स रूल्स जो 2016 का है, उसके अंदर जो आपको मेंशन किए गए हैं कैटेगरीज, आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो इनटू एनी अदर कैटेगरी ऑफ फायर आर्म्स, जो क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है, जो उल्लंघन कर रहा है सेक्शन 6 को। तो फर्स्ट हमने बात करी सेक्शन 5 का उल्लंघन हो रहा है, सेकंड हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है सेक्शन 6 का। अब जो सी पॉइंट था, ये जो सी पॉइंट यहाँ पर था वो ओमिटेड हो गया था। उसे कब ओमिट किया गया था, उसे 27 मई 1988 में क्या कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। तो डी पॉइंट बात करता है ब्रिंग इनटू और टेक आउट, आप इंडिया में ला रहे हो, इंडिया से ले जा रहे हो एनी आर्म्स एंड एमुनेशन ऑफ एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 11, आप उसको इंडिया में ला रहे हो या ले जा रहे हो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है सेक्शन 11 का। शैल बी पनिश विद द इम्प्रीजमेंट फॉर टर्म, कितने साल के लिए उसे पनिश किया जाएगा, ये सारी जो पनिशमेंट है वो अब अमेंड हो चुकी है, उसे 7 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड फाइन के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अब जो सबसेक्शन 1 कैपिटल ए है, इसमें ये बात की गई है हुएवर एक्वायर, यहाँ पहले हमने बात करी थी कि वो ले जा रहा है या ला रहा है इंडिया में, अब यहाँ कह रहा है एक्वायर कर रहा है, अर्जन कर रहा है, अपने परचेस कर रहा है, हैज़ इन हिज पोजीशन और कैरी एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमिनेशन, जो कि आप प्रोहिबिटेड हैं, क्या आप इसको अपने पास कैरी नहीं कर सकते हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उससे कैरी कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो और कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो सेक्शन 7 का, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, उसके लिए पनिशमेंट है 7 ईयर्स टू 14 ईयर्स एंड फाइन के। अब नेक्स्ट इसका प्रोवाइडेड कहता है that the court may for any adequate or special reason to be recorded in judgment impose a sentence of imprisonment for the term of less than 7 years। हमने अभी यहाँ पर बात करी है कि इसकी मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, 7 साल की, और जो कि एक्सटेंड होकर 14 ईयर तक की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम पनिशमेंट हम बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कह रहा है प्रोवाइडेड कि कोर्ट चाहे तो, शैल ने लिखा है मे, कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, एडिक्वेट और स्पेशल रीज़न अपने जजमेंट में लिख कर 7 साल से कम की सज़ा भी दे सकती है, ठीक है। तो ये किसके पास पावर है, ये कोर्ट के पास पावर है। अब सब सेक्शन 1 कैपिटल ए बी बात करता है हुएवर बाय यूजिंग फोर्स, आप फोर्स यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फायर आर्म्स ले रहे हो, किन से ले रहे हो, पुलिस से, मतलब होता है ना, छीन रहे हो आप पुलिस से, कि पुलिस की गन आप छीनने लग गए हो, और एनी आर्म्ड फोर्स, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, उसकी पनिशमेंट है 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सेक्शन 1 कैपिटल ए हुएवर मैन्युफैक्चर,
जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, एक्सपोज़ कर रहा है, ऑफ़र टू सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, पोजीशन कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो क्या क्या प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन के अंदर आ रही है, कॉन्ट्रावेंशन कर रही है सेक्शन 7 के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, उसके लिए पनिशमेंट कितनी दी गई है, उसके लिए पनिशमेंट दी गई है 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, ठीक है। अभी हमने ये सब पढ़ा। अब नेक्स्ट बात करता है सब सेक्शन 1 के ट्रिपल कैपिटल ए, हुएवर हैज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नोटिफिकेशन इशू अंडर सब सेक्शन, जो सेक्शन 24 कैपिटल ए और सेक्शन 24 कैपिटल बी जो अभी हमने पढ़ा था, उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। और अदरवाइज हैज़ इन हिज पोजेशन एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन शैल बी पनिश्ड विद द टर्म 3 years to 7 year, 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी उसको इम्पोज किया जाएगा उस पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सेक्शन 1 बी की। अब जो हुएवर एक्वायर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, अपने पोजीशन में ला रहा है, कैरी कर रहा है फायर आर्म्स एम्यूनेशन, जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ है सेक्शन 3 के, और जो एक्वायर कर रहा है, पोजीशन कर रहा है एनी प्लेस स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4, ठीक है, जो प्लेस सेक्शन 4 के अंदर स्पेसिफाइड कर रहा है, वहाँ पर आप पोजीशन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो एनी आर्म फॉर सच ए क्लास और डिस्क्रिप्शन एज में बी स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4, आप सेक्शन 4 का क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, सेल करो, ट्रांसफ़र करो एनी फायर आर्म विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द मेकर। आप उसमें क्या नाम नहीं लिखा कि बनाने वाला कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, नंबर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, स्टैम्प्ड, ये सब चीज़ें उसमें नहीं है, जो कि कॉन्ट्रावेंशन किसका है, जो कि सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन है। और डज एनी एक्ट, जो कॉन्ट्रावेंशन है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, क्योंकि ये दैट सेक्शन लिखा है, मतलब सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है सब सेक्शन 1 का भी और सब सेक्शन 2 का भी। और डी पॉइंट बात कर रहा है being a person to whom subsection sub clause 2nd or sub clause 3rd of clause A of subsection 1 of section 9, ये हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हमने इसके अंदर बात करी थी कि जिस पर्सन ने अपनी एज 21 एज कंप्लीट नहीं करी और आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो आर्म्स से, फायर आर्म्स, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड थे, और यहाँ आप उसको क्या एक्वायर करो, पजेस करो, कैरी करो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में हमने बोला जिसकी एज 21 साल से कम की, आप वो परचेज भी नहीं कर सकता है, और पर आप उसको क्या करो, उसके पोजीशन में कर रहे हो, वो परचेस कर रहा है, तो यहाँ पर वो फॉल हो जाएगा। ई पॉइंट बात कर रहा है सेल और ट्रांसफ़र और कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट फायर आर्म्स एम्यूनेशन, जो क्या है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, जो सबसेक्शन बी ऑफ सबसेक्शन 9 को कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है उसका। एफ पॉइंट बात करता है ब्रिंग इनटू और टेक आउट ऑफ इंडिया एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 10 का। तो इन सब के अंदर हमें क्या करना है, सेक्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस किस सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन पे पनिशमेंट दी गई है। और जी पॉइंट बात कर रहा है, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एनी फायर आर्म्स एम्यूनेशन, जो कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 12 का है। एच पॉइंट बात कर रहा है फेल टू डिपॉजिट फायर आर्म्स एम्यूनेशन, जो रिक्वायर्ड किया था आपको सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 के अंदर कि आप उसको डिपॉजिट करो, आप फेल हो जाते हो उसको डिपॉजिट करने में। आई पॉइंट बात कर रहा है ब्रिंग अ मैन्युफैक्चरर और डीलर इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन फेल और इज बिंग रिक्वायर्ड टू सो बाय द रूल मेड अंडर सेक्शन 44। आपको सेक्शन 44 के अंदर कोई रूल्स दिए गए थे, आपने उसको क्या कर दिया, फेल हो गए फुलफिल करने के लिए, और टू मेंटेन अ रिकॉर्ड और अकाउंट और टू मेक देयर इन ऑल सच एंट्रीज एज आर रिक्वायर्ड बाय सच रूल्स और इंटेंशनली मेक अ फॉल्स एंट्री or prevent or obstruct the inspection of such records, accounts, or the making of a copy of entries thereof, from prevent, obstruct the entry into any premises or other place where arms and ammunition are or is manufactured or kept, intentionally fail to exhibit or conceal such firearms or refuse to the point out where the same is manufactured or kept।
आप क्या कर रहे हो, ये भी बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो कि ये आपने कैसे, आपने मतलब ये कहाँ से पोजीशन में आपने रखा है, कैसे मैन्युफैक्चर किया है, कहाँ पर है ये इसके एग्जिबिट, और आप उसको कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, एंट्री फॉल्स एंट्रीज कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो अपनी एंट्रीज को, रिकॉर्ड्स को, तो वो क्या हो गया, सेक्शन 24 के अंदर फॉल हो गया। तो उनकी रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट है, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट दी गई है, शैल बी पनिश्ड विथ पनिशमेंट ऑफ 2 years, जो एक्सटेंड होगी 5 years तक की, एंड फाइन। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर द एडुकेट एंड स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट इम्पोज इम्प्रीजमेंट फॉर द लेस देन 2 year। यहाँ हमने अभी बात करी थी कि इसकी मिनिमम पनिशमेंट कितनी होगी, 2 साल की होगी, जो 5 साल तक के लिए एक्सटेंड होगी। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, 2 साल से कम के लिए भी कर सकती है, पनिशमेंट इम्पोज कर सकती है, इम्प्रीजमेंट दे सकती है, पर उसके लिए कोर्ट को एडुकेट एंड स्पेशल रिकॉर्ड अपने जजमेंट के अंदर इस इम्पोज करने होंगे। अब सब सेक्शन 1C बात करता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1B whoever commit an offense punishable under that subsection in any डिस्टर्ब एरिया। आप किसी डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो बात सब सेक्शन कैपिटल B में दी गई है उसके होते हुए भी आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो उस डिस्टर्ब एरिया के अंदर, तो आपकी क्या पनिशमेंट दी जाएगी, आपको पनिशमेंट होगी 3 years to 7 year एंड फाइन। ये आपकी पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी आप पे। अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन डिस्टर्ब एरिया क्या होगा, डिस्टर्ब एरिया मीन्स any area declared to be a disturb area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of a disorder or restoration or maintenance of public order, and include any area specified in notification in under section capital A of section 24 and capital B of section 24, जो कि क्या है, डिक्लेयर कर दी गई है या जो इंक्लूड कर रही है इन सेक्शन के अंदर, नोटिफाइड किया गया है इन सेक्शंस के अंदर, तो उनको भी क्या कहेंगे हम, डिस्टर्ब्ड एरिया मानेंगे। अब सब सेक्शन 2 बात क्या करता है, सब सेक्शन 2 कहता है, whoever being a member to whom subsection sub clause I of clause A of subsection 1 of 9 apply, वही है जो 21 साल से कम का होगा, उसके लिए एक्वायर करता है, हैज़ इन इट्स पोजेशन कैरी एनी फायर आर्म्स एमुनेशन, जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 9 का है, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट कितनी होगी, 1 year और फाइन और बोथ। ठीक है, ये उस पर्सन के ऊपर आ गए कि वो पर्सन बीइंग अ पर्सन, ठीक है, जो पर्सन उसको क्या करता है, एक्वायर कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट 1 साल फाइन और या फिर दोनों हो सकती है, फाइन भी लगा सकते हैं और 1 साल की पनिशमेंट भी उसको दे सकते हैं, इम्प्रीजमेंट। अब सब सेक्शन 3 बात करता है, हुएवर सेल ट्रांसफ़र एनी फायर आर्म्स एमुनेशन और अदर आर्म्स, आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए क्या करो, सेल कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सेक्शन 5 के अंदर भी ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि आपको इन्फॉर्म करना होगा। आप बिना इन्फॉर्मेशन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो उनकी जुरिडिक्शन के अंदर है या ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उन्हें बिना बताए क्या कर रहे हो, सेल या ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, या अदर आर्म्स, और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, जो पीरियड हम स्पेसिफाइड था कि आपको 45 दिन का नोटिफिकेशन का पीरियड के बाद में आपको क्या होना है, आपको वेट करना है 45 डेज़ के लिए, है ना, आपने इन्फॉर्म किया तो उसके बाद आपको 45 डेज़ के लिए वेट करना था। एक्सपायरेशन ऑफ वो पीरियड एक्सपायर होने से पहले ही आप क्या कर रहे हो, सेल या ट्रांसफ़र कर रहे हो तब। अब इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ प्रोविज़ो ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5, जो ये सेक्शन 5 के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट होगी, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट है 6 month और फाइन, जो फाइन कितना होगा, 500 रुपीज़ का होगा, और बोथ, ये क्या होगी, पनिशमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब सेक्शन 4 की, हुएवर फेल्स टू डिलीवर अ लाइसेंस, आपने अपना लाइसेंस देने के लिए फेल हो गए, आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था, फेल हो गए उनको प्रोड्यूस करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, ठीक है, डिलीवर करने के लिए,
किसको, लाइसेंस अथॉरिटी को, जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 का है और सबसेक्शन 10 ऑफ 17 का है, तब आपकी क्या पनिशमेंट होगी। तो सेम पनिशमेंट इसमें भी है, 6 मंथ और 500 रुपीज़ और बोथ। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट सब सेक्शन 5 बात करता है, यहाँ पर सेक्शन सब 5 बात करता है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, कि आपको नेम और एड्रेस कहा था कि बताओ, आप रिफ्यूज़ कर देते हो, दे नहीं पाते हो अपना नाम और एड्रेस, या आप क्या करो, गलत नाम और एड्रेस बताते हो, तो आपकी कितनी पनिशमेंट है, 6 मंथ। और यहाँ अमाउंट अलग है, पहले हमने अमाउंट 500 रुपीज़ पढ़ा था, अब यहाँ क्या अमाउंट है, 200 रुपीज़ का जो फाइन आपको इम्पोज किया जाएगा, या दोनों, बोथ। अब नेक्स्ट सब सेक्शन 6 बात करता है, ये सब सारे किसके थ्रू ऐड हुए हैं, ये 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। सब सेक्शन 6 बात करता है, इफ़ एनी मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम syndicate or any person on its behalf has at any time has in his possession carry any arms or ammunition in contravention of the provision of chapter 2, जो चैप्टर 2 के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन हो जाएगा, क्योंकि यह ऑर्गेनाइज आर्म सिंडिकेट हो रहे हैं, और यानी पर्सन, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट हो जाएगी, उनकी पनिशमेंट होगी 10 years to life imprisonment एंड फाइन। ये होगी उनकी पनिशमेंट, जो चैप्टर 2 का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन कर रहे हैं। और सब सेक्शन 7 बात करता है, होएवर ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट और पर्सन ऑन इट्स बिहाफ। अब उनके बिहाफ है, यहाँ पर तो उन पर्सन का खुद का बोला था जो मेंबर है, बट अब ये उनके बिहाफ में, उस मेंबर के बिहाफ में कोई क्राइम कर रहा है, हुए मैन्युफैक्चर, ऑब्टेन, procure, sale, transfer, convert, repair, test, proofs, exposes, offer to sale, transfer, जो कॉन्ट्रावेशन किसका कर रहा है, सेक्शन 5 का, और यहाँ पर सेक्शन 6 का, तो इनकी क्या पनिशमेंट हो जाएगी। और आप कॉन्ट्रावेशन सेक्शन 11 का भी कर रहा है, तब उनकी पनिशमेंट होगी 10 year to life imprisonment and fine। ये उनकी पनिशमेंट हो जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 4, तो उसके पर्पस में इसकी एक्सप्लेनेशन बात करता है कि जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा, इसकी क्या मीनिंग होगी, मीन्स एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी बाय एनी पर्सन। क्या हो रही है, कंटिन्यूली आप क्या कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं किसी पर्सन के द्वारा, सिंगली भी कर सकते हैं या जॉइंटली, या मतलब कलेक्टिवली, आप जॉइंट ग्रुप बना के भी आप कर रहे हो, आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कॉजन और अदर अनलॉफुल मीन्स। इन अनलॉफुल मीन्स से आप क्या कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट टू गेन पिक्यूनरी बेनिफिट, आपको क्या मिले, पिक्यूनरी यानी पैसे संबंधी आपको बेनिफिट मिले, और गेन अनड्यू इकोनॉमिक और अदर एडवांटेज ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो वो पर्सन, ये जो पर्सन हो गया, सिंगल हो गया या कलेक्टिवली हो गया, वो उनको क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोला जाएगा। बी पॉइंट बात करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या होता है। इसका मतलब होता है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा के जो ग्रुप के पर्सन है, जो एक्टिंग आइदर सिंगल या कलेक्टिवली, उन्हें क्या कहा जाएगा, सिंडिकेट या गैंग। ठीक है, जो ये क्या है, इस एक्टिविटी इम्पोज की, वो किस एक्टिविटी में है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम एक्टिविटी के अंदर है, तब उनसे हम क्या बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, तो उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। अब सब सेक्शन 8 बात करता है, हुएवर इन्वॉल्व्स इन और एड इन इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो क्या क्या इन्वॉल्व है और मदद भी कर रहा है, ऐड कर रहा है किसके, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ फायरआर्म्स, एम्यूनेशन, जो कॉन्ट्रावेंशन किन किन सेक्शन का कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 3, 5, 6, 7 और 11, तो ये एन सेक्शन इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। शैल बी, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है, उनके लिए पनिशमेंट दी गई है 10 years to life imprisonment and fine। अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है, फॉर द
ऑफ दिस सबसेक्शन, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि कोई इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्विजिशन, सेल, डिलीवरी, मूवमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ फायर आर्म्स, एमुनेशन इनटू, फ्रॉम और विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया if the firearms or ammunition are not marked accordance with the provision of this act or are being ट्रैक, जो आपने क्या किया है, ट्रैफिक किया है, ठीक है, इस क्या वो कॉन्ट्रावेंशन है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर है। और क्या कर दिया उसके अंदर इंक्लूड किससे किया गया है? जो आपने स्मगल्ड किए थे फायर आर्म्स को, फॉरेन मार्क के जो प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स हो गए या प्रोहिबिटेड एमुनेशन हो गए जो स्मगल्ड किए थे, उनको भी क्या इंक्लूड किया गया है इसकी डेफिनेशन के अंदर। किसकी डेफिनेशन के अंदर? इलिसिट ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन के अंदर। अब सबसेक्शन 9 बात करता है हुएवर यूज़ फायर आर्म्स, आप क्या करें, यूज़ करें उस फायर आर्म्स का किस तरह से, रैश और नेग्लिजेंट मैनर से, और इन सेलिब्रेटिंग गन फायर। अब ये सेलिब्रेटिंग गन फायर क्या है? ये हम यूजुअली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुनते आए हैं कि हरियाणा में ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए हैं जहाँ पर गन क्या किया है, शादी की बारातों में क्या फायर की गई, उसकी वजह से काफ़ी जनों की डेथ कॉज हुई है। तो उसके रिगार्डिंग क्या बात कर रहा है? सबसेक्शन 9 बात कर रहा है whoever use firearm in rash or negligent manner or in celebrate gunfire so as to endanger human life और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, उनके लिए क्या पनिशमेंट है? 2 ईयर्स। उनको कितने साल की पनिशमेंट दी गई है? 2 ईयर्स और फाइन, जो फाइन कितना हो सकता है? 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, और बोथ। अब यहाँ पर बात भी की गई है एक्सप्लेनेशन के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन सेलिब्रेटरी गन फायर क्या हो गए? मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फायर आर्म्स इन पब्लिक गैदरिंग। आप पब्लिक गैदरिंग में, रिलीजियस प्लेस में, मैरिज पार्टीज़ में और अदर फंक्शन टू द फायर एमुनेशन, तब आप इसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके रैश और नेग्लिजेंट की वजह से, ठीक है, कोई ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। ऑफेंस तो क्या मतलब, कुछ किसी की डेथ कॉज हो जाती है, कुछ अफेक्ट होता है, तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? आप उसको वहाँ पर मतलब आपको यूज़ करने से लिए मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारे केसेस हुए जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ कॉज हुई है, इसलिए 2019 के अंदर इसे ऐड करके बताया, सबसेक्शन 9 को ऐड किया गया है। हमने इस वीडियो के अंदर सेक्शन 25 को कम्प्लीटली स्टडी किया है। थैंक यू।